नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीसीआई तारापुर की तरफ से जो वैकेंसीज आए थे। कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स बात करेंगे। कौन कौन पोस्ट के लिए क्या जॉब वैकेंसीज रहने वाली है और इसमें कितनी पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या सिलेबस रहने वाली है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी जारी किया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीएल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और ये इसकी यूनिट जो है आपका तारापुर महाराष्ट्र साइड से वैकेंसी जारी किया गया। कुछ दिन पहले इसका जो है एक और वैकेंसी आया था एनपीसीएल का, नरोरा का भी आया था और जो है काकरापार का भी आया था। तो फिलहाल अभी जो है महाराष्ट्र से ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ है, यहाँ पर देख सकते हो। ये फॉर्म जो है 8 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका 28 फरवरी तक है। ठीक है, तो फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुकी है। मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही इसका फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो फॉलो करके फॉर्म भर लेंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और चलिए इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी वैकेंसीज है इसका डिटेल्स में जानते हैं। पहली जो पोस्ट है आपका नर्स मेल और फीमेल के लिए, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नर्स के लिए जो आपका 25 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है PWBDs के लिए रखा है, यानी कि टोटल जो 26 पोस्ट है आपका नर्स के लिए। उसके बाद जो है पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए है और सहायक बी के लिए है, असिस्ट जो है टेक्निकल ऐसे और बी के लिए। इसमें आपका टोटल 3 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट बी के लिए जो है इसमें आपका 4 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद आपका स्टेपनरी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन सी की बात करें तो इसमें भी आपका 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका प्लांट ऑपरेटर के लिए। प्लांट ऑपरेटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 34 वैकेंसी रखा गया है प्लांट ऑपरेटर के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्टेपनरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ST&TN कैटेगरी 2 मेंटेनर की पोस्ट है, जिसमें आपका जो है टोटल 158 सीट है 158 सीट है। इसमें कैटेगरीज वाइज दिया है, जैसे ट्रेड वाइज दिया है। तो ट्रेड वाइज की अब बात करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड देखें तो यहाँ पर फिटर का जो है सबसे ज़्यादा है, 34 सीटें है आपका फिटर का। टर्नर का आपका 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रिशियन का 26 सीट है। वेल्डर का 15 सीट है और रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 11 पोस्ट है। उसके बाद जो है मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट है। वायरमैन के लिए 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 11 पोस्ट है और आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नीशियन एंड सिस्टम मेंटेनेंस की 2 पोस्ट है। उसके बाद कारपेंटर के लिए 2 है, प्लम्बर के लिए 1 है और मैसन के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से आपका ITI के लिए टोटल जो है 158 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका पोस्ट कोड आपको ऊपर मेंशन करना है। आप अगर ITI से हैं तो ये आपको जो है ST/TM कैटेगरी 2 मेंटेनर पोस्ट के लिए करना है। आप अगर 12th से करना चाहते हो तो आपका ऑपरेटर के लिए। इस तरह से यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये पोस्ट कोड आपको वहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो ITI के लिए जो यहाँ पर जो पोस्ट है आपका मेंटेनर के लिए यानी कि स्टेपनी ट्रेनी के लिए और मेंटेनर के लिए, तो उसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI होना चाहिए। और ITI में कौन ट्रेड से होना चाहिए, ITI यहाँ पर ट्रेड दिया है। जैसे आपका यहाँ पर दे सकते हो फिटर के लिए आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। इस तरह से टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और RAC मतलब रेफ्रिजरेटर और ऐसे मैकेनिक। तो यहाँ पर ITI के लिए ट्रेड दिया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, अदर ट्रेड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, अगर अप्लाई करना चाहोगे तो आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से होना चाहिए। मैकेनिक कंज्यूमर इंडस्ट्रियल मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी चलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ये भी है तो भी चलेगा। या आपका टेक्नीशियन पावर सिस्टम से आपने अगर ITI किया तो भी चलेगा। तो ITI यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सारा ट्रेड दिया है, उस ट्रेड में से आपने ITI किए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी ट्रेड के लिए अलग अलग है, जैसे फिटर के लिए फिटर होना चाहिए, इस तरह से।
उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले आपका एज की जो काउंटिंग होगी 28/2/2023 के अनुसार से एज की काउंटिंग करी जाएगी, जिसमें आपका 18 से नर्स के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 18 से 30 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। और उसमें आपका सैलरी जो रहेगी 44,900 रहेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी 18 से 30 साल के बीच एज होना चाहिए, उसमें 35,400 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद फार्मासिस्ट बी की बात करें तो 18 से 25 के बीच आपका एज होनी चाहिए और स्टार्टिंग सैलरी आपका 29,200 रहने वाली है। उसके बाद ट्रेनी टेक्नीशियन ST&TN कैटेगरी 2 की बात करें प्लांट ऑपरेटर के लिए, इसमें 18 से 24 साल के बीच आपके एज होने चाहिए और इसमें आपका सैलरी रहेगी 21,700। उसके बाद स्टेपनरी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की बात करें तो 18 से 24 के बीच आपका एज रहनी चाहिए और इसमें स्टार्टिंग सैलरी 29,200 रहने वाली है। एक्सरे टेक्नीशियन सी की बात करें तो 18 से 25 के बीच आपका एज रहनी चाहिए और 25,500 स्टार्टिंग आपका एज सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज का छूट आपको मिलेगा, जैसे आप अगर SC और ST कार्ड हो सॉरी ST के लिए है, SC ST के लिए आपका 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC आप अगर नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 3 साल का एज का छूट मिलेगा और बेंचमार्क यानी कि PWD वगैरह है तो आपको 10 साल का मिलेगा और PWD SC ST है तो 15 साल का मिलेगा और PWD जो है क्रीमी लेयर है तो आपको 13 साल की मिलेगा। इस तरह से आपको एज की छूट मिलेगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज का छूट मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और आपका अगर डिवोर्स वगैरह हो तो उसमें भी एज का छूट मिलेगा इस तरह से। और जो NPCL में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई भी वर्क किए हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में तो उसमें आपको 5 साल तक एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दे सकते हो, चाहे आप 1 साल के हैं या 2 साल के हैं। आपने अगर कहीं भी NPCL का कोई भी यूनिट में आपने वर्क किए हैं पहले तो उसमें आपको एज का छूट मिलेगा 5 साल का। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जैसे आपका अगर ST/TN वगैरह कैटेगरी प्लांट ऑपरेटर का अप्लाई करेंगे तो वेट आपका होना चाहिए 45.5 किलो और आपका हाइट 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। आप अगर ST/TN कैटेगरी मेंटेनर की बात करें तो इसमें 45 किलो 500 ग्राम रहनी चाहिए और हाइट आपका 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया है, जैसे आप अगर नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका 12th और नर्सिंग का जो है विद वाइफरी में डिप्लोमा 3 वर्ष का रहनी चाहिए, यानी कि 12th के साथ आपको नर्सिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए और इसमें कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए नर्सिंग के और इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका रहने चाहिए, काम करने का जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है। आप अगर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की बात करें तो BSc आपका 50% रहने चाहिए और 50% और 60% के साथ 1 साल का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा आपके पास रहनी चाहिए। आप अगर फार्मासिस्ट बी की बात करें तो इसमें भी 10+2 रहने चाहिए, लेकिन फार्मेसी में आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज रहनी चाहिए और कम से कम फार्मेसी में 3 माह का जो प्रशिक्षण होता है वो आपके पास रहनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। स्टेपनरी ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 12th वाले 60% के साथ रहनी चाहिए और 2 साल का डेंटल टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें प्लांट ऑपरेटर की तो इसमें 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 12th जो है साइंस स्ट्रीम से रहनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए तीनों मिला के। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट में आपका अंग्रेजी आपको रहनी चाहिए। वहीं बात करते हैं ITI के लिए मेंटेनर की, तो इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और 10th में आपका 50% रहनी चाहिए मैथ और साइंस में और ITI आपका 2 साल के कोर्सेज रहनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही 1 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 10th में आपका 50% रहने चाहिए, किसमें, मैथ और साइंस में। उसके बाद आपका ITI 2 साल का कोर्स रहने चाहिए। साथ ही आपको कोई भी जगह पर 1 साल का अप्रेंटिस है वो भी चलेगा, या कहीं 1-2 वर्ष का जॉब वगैरह किए वो भी चलेगा। तो मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश वगैरह रहनी चाहिए। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें दिया गया है। और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, सॉरी रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन प्लांट ऑपरेटर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। ओनली एक एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डायरेक्ट जॉब होगा। लेकिन ITI से अप्लाई करेंगे तो आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम CBT में हो सकता है, ओमर सीट में भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ITI के लिए 2 एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। बाकी प्लांट ऑपरेटर के लिए ओनली 1 एग्जाम होगा। और जो भी डॉक्टर्स वगैरह के लिए उनका भी रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो होगा आपका 1 आवर का होगा, फर्स्ट और सेकंड एडवांस जो होगा आपका 2 घंटा का होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट में आपका मैथ रहेगा 20 नंबर का, साइंस रहेगा 20 नंबर का, और सामान्य जागरूकता यानी कि GK रहेगा 10 नंबर का। इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन सेकंड जो पेपर होगा उसमें पूरा टेक्निकल होगा, जो आपका ट्रेड ITI वगैरह है उस ट्रेड से आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो पेपर आपका 2 घंटे के रहने वाली है। तो आई थिंक मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया है। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।